ब्रह्मगावी पश्चिमाना यावत् साभि विज्जहे तेजो राष्ट्रस्य निहंति ना वीरो जायते वृषा। अथर्ववेद। भावार्थ, जहाँ ब्रह्मवेत्ताओं का, लीडर्स, राइट लीडरशिप्स, राइट मेंटोर्स का, वेद विद्या का निरादर होता है, वह राज्य नष्ट हो जाता है। वहाँ कोई तेजस्वी तथा वीर नहीं होता। एक्सप्लेनेशन, संदेश। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? जो संसार में सबको संस्कारवान बनाने का कार्य सुनिश्चित करे उनको। आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आई हैव रिपीटेड इन मल्टीपल वीडियोज, बट just to bring clarity again, as per Vedas, Brahman is not someone who just born to one community or one family. It is more of a designation. It is more of a responsibility. When you have delivered something, you have to showcase right kind of leadership. You have to showcase right kind of mentorship attitude. Ved says we can call लीडर, राइट मेंटर्स और ब्राह्मण उनको जिनके पास या वो ये काम करें अगर जो संसार में सबको संस्कारवान बनाने का कार्य सुनिश्चित करे, सिर्फ उनको ब्राह्मण की उपाधि दी जा सकती है. इट इज़ मोर ऑफ अ डेजिग्नेशन. उनको केवल पूजा पाठ करने या कर्मकांड के ढकोसले करने से समाज का लाभ नहीं होता. ऐसे ब्राह्मणों का स्वयं का व्यापार चल निकले, सुख सुविधाओं और धन दौलत का अंबार लग जाए, यह तो हो सकता है, पर इससे ना तो उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिलता है और ना ही समाज में सुख समृद्धि आती है. पहले बालकों को 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में सात्विक वातावरण में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी. इससे ज्ञानवान, सदाचारी, कर्तव्यपरायण नागरिकों का निर्माण होता था. दुर्योधन और रावण जैसे अपवाद कम ही होते थे. शिक्षा और संस्कार ही नहीं, ऋषि लोग समय और परिस्थितियों के अनुसार राज्य की नीति का निर्धारण भी करते थे. वे लकीर नहीं पीटते थे. जैसा समय आया वैसा ही कार्य किया. समस्या का मूल्यांकन करना और उसका हल निकालना उनका मुख्य कार्य था. उनके परामर्श के बिना राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता था. चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे. वहाँ सारे विश्व के छात्र अध्ययन हेतु आते थे. इसके साथ ही चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे. वे राज्य भी चलाते थे और गुरुकुल भी. वशिष्ठ जी रघुवंशियों के कुलगुरु थे. राजा सब काम गुरु से आज्ञा लेकर करते थे. धर्मतंत्र हमेशा राजतंत्र को निर्देश देता था. धर्म का अंकुश रहने से राजतंत्र निरंकुशता का आचरण नहीं कर पाता था और समाज में अराजकता व भ्रष्टता घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी. धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य पालन, करने योग्य कार्य को करना. धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य पालन. जब राज्य सत्ता की जड़ें धर्म की उर्वरा भूमि में गहरे बैठकर अपनी शक्ति खींचती हैं, तो उसमें यश व कीर्ति के सुगंधित पुष्प ही खिलते हैं. आज राज्यों की शिक्षा नीति इस प्रकार की है कि उससे लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान ही संभव नहीं हो पाता. वैदिक साहित्य एवं सद्ग्रंथों के पठन पाठन को प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता. नैतिक शिक्षा तो लगभग सभी स्कूलों में बंद ही कर दी गई है. पहले नित्य कर्मों की भांति ही प्रतिदिन कुछ समय के लिए नियमित रूप से वेदाध्ययन की परंपरा थी. 1-2 मंत्रों या श्लोकों का स्वाध्याय, उनकी व्याख्या पर चिंतन, मनन, सत्संग, गोष्ठी आदि का क्रम चलता था. इस प्रकार के ज्ञानवान और चरित्रवान व्यक्तियों को राज्याश्रय भी मिलता था और समाज में प्रतिष्ठा भी. इससे योग्य, राष्ट्रभक्त एवं उत्तम चरित्र के नागरिकों का अभिवर्धन होता था और दुर्गुणी, दुराचारी, दुर्व्यसनी व्यक्ति अपेक्षित, तिरस्कृत एवं दंडित होते थे. राज्य का यश व कीर्ति बढ़ती थी. लीडरशिप, मेंटरशिप, ब्राह्मणत्व की सार्थकता तभी है जब ज्ञानवान,
चरित्रवान एवं निष्ठावान व्यक्तियों को उचित प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त हो। हम सभी का यह पुनीत कर्तव्य है कि वेद विद्या के विद्वानों का निरादर न होने दें। उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणम यो जिघत्सति परातत् शिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्र जीते। अथर्ववेद। भावार्थ, जिस राष्ट्र में लीडरशिप, मेंटरशिप, जिसको राइट लीडरशिप, राइट मेंटरशिप, जिसको वेदों में ब्राह्मण कहा गया है, वेद वेत्ताओं को सताया जाता हो, वह राज्य ज्ञानहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। Again, I'm repeating, as per Vedas, Brahman is not someone who is belong to just particular one family. It is more of a designation, and that designation is given when you have achieved and delivered something with a proven evidence. It is more of a leadership role. It is more of a mentor and mentee relationship. संदेश एक्सप्लेनेशन। ब्राह्मण की, विद्वान की, ऋषि की नज़र बड़ी तेज और पैनी होती है, बिकॉज दे हैव डन एंड डिलीवर्ड एवरीथिंग। they have that kind of experience that they can read the atmosphere, they can read the air. Again, I'm repeating, the correct definition of Brahman and Brahmanatva has been explained in the first slide, and as and when it comes across, I'm explaining just to remove ambiguities. संदेश एक्सप्लेनेशन। ब्राह्मण की, विद्वान की, ऋषि की नज़र बड़ी तेज और पैनी होती है। उसकी आंखें दूर दूर तक देखती हैं। वे दूरदर्शी होते हैं, समय की नब्ज को जानते हैं और समाज के दोष दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। देश में सभी नागरिक चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, ज्ञानवान हो, इसके लिए वे सतत संघर्ष करते रहते हैं। एक सूर्य सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार उनके द्वारा फैलाया गया ज्ञान समाज में व्याप्त अज्ञान को, कुरीतियों को, कुविचारों को नष्ट कर देता है। दुराचार की शक्ति की अपेक्षा सदाचार की शक्ति बहुत बड़ी है। आज की समस्या है अचिंत्य चिंतन और भ्रष्ट आचरण। सच्चे ब्राह्मण विद्वान ही इसे बदलने में समर्थ हो सकते हैं। सच्चे लीडर्स, मेंटर्स, विद्वान ही इसे बदलने में समर्थ हो सकते हैं। समाज को ऐसे योग्य व्यक्तियों का सम्मान भी करना चाहिए, उनका आभार भी मानना चाहिए। नारद जी उस ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि थे। वे हर समय हर प्रकार का कष्ट उठाकर भी समाज में व्याप्त समस्याओं व कुरीतियों का निवारण करने में लगे रहते थे। सर्वत्र उनका सम्मान होता था। भगवान के दरबार में ही नहीं, उनके अंतःपुर में भी वे बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। रामराज्य में देवत्व का उत्कर्ष इसी से संभव हुआ था। उत्कृष्ट राष्ट्र व्यवस्था और समाज व्यवस्था निंदक, नेरे, राखिए की भावना पर आधारित होती थी। ऐसे योग्य और विद्वान व्यक्ति जो दूसरों को दोष दुर्गुणों से सतर्क करके उन्हें सन्मार्ग पर चलने का प्रकाश देते थे, सदैव ही सम्मान के पात्र समझे जाते थे। परंतु आज धर्म की, राष्ट्रीयता की, ज्ञान की, सदाचार की कोई बात कहता है तो उसको प्रताड़ित करके अपमानित किया जाता है। इसका ही यह परिणाम है कि चारों ओर अज्ञान का धुआं फैल गया है। लोगों की सत्य व असत्य में भेद करने की विवेक बुद्धि भी समाप्त होती जा रही है और राष्ट्र पुनः डिटोरिएटिंग फेज के मार्ग पर बढ़कर आगे की ओर दौड़ता जा रहा है। ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलते। जो हैं भी वे हर प्रकार की उपेक्षा, उपहास व प्रताड़ना ही झेलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप लोगों का स्वाभिमान नष्ट हो रहा है और स्वार्थ पूर्ति के लिए वे किसी भी स्तर तक नीचे गिरने को तैयार रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा की कहावत चरितार्थ हो रही है। भ्रष्टाचार एवं घोटालों की चर्चा सर्वत्र होती है। देखा देखी हर व्यक्ति भ्रष्ट आचरण को ही सफलता का सत्य मार्ग समझ बैठा है। यही कारण है कि देश में चारों ओर अज्ञान
वह अराजकता फैल रही है और विदेशी शक्तियां हर प्रकार से हमारी इस कुप्रवृत्ति का लाभ उठाकर इसे सोने की चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाने की चाल भी चल रही है। अभी भी समय है कि हम चेत जाएं और सच्चे राष्ट्रीय विद्वानों तथा वेदवेत्ताओं के द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के एवं स्वयं अपने भी स्वाभिमान की रक्षा करें तथा देश को नष्ट होने से बचाएं। राष्ट्रहित में यही राइट लीडरशिप, राइट मेंटोरशिप का धर्म है। यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे, यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे, यस्याम देवा असुरानभ्य वर्तयन्, गवामश्ववानां वैसश्च विष्ठा, भगम वर्चः पृथ्वी नो दधातु। अथर्ववेद। भावार्थ, जिस राष्ट्र का हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया है और दुष्टों से रक्षा की है, उसके निर्माण के लिए हम अपना त्याग और बलिदान करने को तैयार रहें। एक्सप्लेनेशन, संदेश। राष्ट्र केवल सीमाओं में बंधे हुए भूमि के टुकड़े को ही नहीं कहते। यह तो पृथ्वी के साथ उस पर निवास करने वाले नागरिकों के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्तर तथा चरित्र, आचरण, व्यवहार आदि की समग्रता का नाम है। व्यक्तियों के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग से उत्पन्न हुई पाप व पुण्य की धाराओं का नाम है। समाज में व्याप्त सत्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों के दर्पण में ही राष्ट्र का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। I'm repeating it again. समाज में व्याप्त सत्प्रवृत्तियों, पॉजिटिव ट्रेट्स, और दुष्प्रवृत्तियों, नेगेटिव ट्रेट्स के दर्पण में ही राष्ट्र का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। बाहरी शत्रुओं से तथा आंतरिक दुष्ट व असामाजिक तत्वों से रक्षा करने के लिए सदैव ही देश का बच्चा बच्चा जान हथेली पर लेके आगे बढ़ता रहा है। भगवान भी समय समय पर राष्ट्र रक्षा के लिए ही अवतार लेते रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है पापों का नाश करना और पुण्यों की अभिवृद्धि करना। इसके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का रहस्य समझना आवश्यक है। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे जीवन की जानकारी हो। इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, गणित, मैथमेटिक्स आदि पढ़ना तो शिक्षा है, परंतु आध्यात्म ज्ञान वह है जो जीवन का लक्ष्य बताए। हम कौन हैं, हु एम आई, कहाँ से आए हैं, वेयर आई हैव कम फ्रॉम, हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माई मोटो, एम। ज्ञान इन सब बातों का बोध कराता है। कर्म वह है जो प्राप्त किए हुए ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करता है। एग्जीक्यूशन। कर्म वह है जो प्राप्त किए हुए ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करता है। हम गीता, भागवत, रामायण जानते तो हैं, पर उसके ज्ञान को हमने कोठरी में बंद कर रखा है। उसे कर्म में उतारना चाहिए, उसे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहिए। डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूशंस करके रिजल्ट प्राप्त तभी हो सकते हैं। उसे कर्म में उतारना चाहिए, विच मीन्स उसे डे टू डे लाइफ में अप्लाई और एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन विल ओनली गिव यू रिजल्ट्स, अदरवाइज इट इज जस्ट अ पीपीटी और इट इज जस्ट अ बुक। अपने अंदर के दोष, दुर्गुणों, कषाय, कल्मशों को बाहर निकालना चाहिए, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ज्ञान और कर्म के समन्वित स्वरूप को जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। ज्ञान, नॉलेज, और कर्म, एक्शन के समन्वित स्वरूप को जीवन में उतारना। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट द आइडियाज एंड द लर्निंग्स and get it executed. When you execute, then only you will get the results. उसी को उतारना जीवन में सच्ची भक्ति है। एग्जीक्यूशन, करिष्ये वचनम तवः, करना है। केवल कर्मकांड में उलझे रहना या निरर्थक पूजा पाठ करने को भक्ति नहीं कहा जाता। राष्ट्र रक्षा के लिए आंतरिक एवं ब्राह्म्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से लोहा लेना होता है।
महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में कैसा स्पष्ट व सारगर्भित उपदेश दिया था, आज भी वह पवित्र गीता संसार में प्रकाश स्तंभ के समान सबका मार्गदर्शन करती है। बंधु बांधव, सगे संबंधी, कोई भी राष्ट्र से ऊपर नहीं होता। राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि उनको छोड़कर राष्ट्र की सेवा में लगना पड़े तो वह भी धर्मानुकूल ही होगा। त्याग और बलिदान की ऐसी उत्कृष्ट भावना के बल पर ही मनुष्य अपने सर्वस्वार्थ भाव पर विजय पाकर पूरे मनोयोग से राष्ट्रीय रक्षा का यशस्वी कार्य संपन्न कर सकता है। हमारे मन में राष्ट्र रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की भावना रहनी चाहिए। माया, मोह, ममता को त्यागना चाहिए। अपने स्वार्थ का बलिदान करना चाहिए। हम जब राष्ट्र के हित को सर्वोपरि समझकर अपने हितों को प्रसन्नता से छोड़ने को तत्पर होंगे, तभी राष्ट्र ऋण से मुक्त हो सकेंगे। विद्वानों को चाहिए कि वे अबोध नागरिकों में इस भावना को पुनर्प्रतिष्ठित करें। याम रक्षणत्य स्वप्रा विश्वदानीम देवा भूमिम पृथिवीम प्रमादम सा नो मधु प्रियम दुहामथो उक्षतु वर्चसा। अथर्ववेद। भावार्थ, राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब नागरिक कर्मशील और जागरूक हों। आलसी और प्रमादी व्यक्ति जिस देश में होते हैं वह देश गुलाम हो जाता है। संदेश एक्सप्लेनेशन। राष्ट्र की उन्नति के लिए आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित होती है। तभी एक स्वस्थ, सबल, समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। कभी भारत राष्ट्र भी जगतगुरु कहलाता था। वर्ण व्यवस्था की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप सभी नागरिक जागरूक रहकर सतत कर्मशील बने रहते थे। वे अपनी उन्नति तो करते ही थे, राष्ट्र का भी चहुमुखी विकास करते थे। कालांतर में हमारे नागरिकों को आलस्य और प्रमाद ने घेरना प्रारंभ किया और अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आलस्य ही सभी पापों की जड़ है। परमेश्वर भी चैतन्य एवं उद्योगी व्यक्तियों को ही प्यार करते हैं, आलसी और प्रमादी को नहीं। जो पुरुषार्थ करने में तत्पर होता है परमात्मा भी उसकी सहायता करने में पीछे नहीं रहते। आलसी व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और सदैव दीनहीन ही रहते हैं। सहो रुरोहो रोहितः। उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील है। एफर्ट्स, लेबर, वर्किंग हार्ड। सहुरुरोहो रोहितः। उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील है। बलवान, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और समर्थ व्यक्ति को ही जीवन का लाभ मिलता है। आलसी, प्रमादी, भीरू और संदेही मनुष्य उन्नति नहीं कर सकते। राष्ट्र निर्माण का यही मूल मंत्र है। आज स्थिति उल्टी होती जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति से सुख सुविधाएं जितनी बढ़ रही हैं, उतना ही मनुष्य आलसी होता जा रहा है, श्रम से जी चुराने लगा है। ऊपर से नीचे तक सब इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि बिना कुछ किए धरे अधिक से अधिक धन संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लें। जो भी पुरुषार्थ करते हैं वे सब ऐसे ही पापपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। फलस्वरूप चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, जालसाजी, अपहरण आदि समाज में बढ़ते जा रहे हैं। नित्य नई दुष्प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। पहले आचार्यों के उपदेश और राजदंड दोनों राष्ट्रोत्थान के प्रति लोगों को जागरूक रखते थे। अब वे स्वयं ही स्वार्थ में अंधे होकर भ्रष्ट आचरण करने लगे हैं। वे तो आज इतने निकृष्ट स्तर तक गिरते जा रहे हैं कि देश को पुनः पराधीनता का विषपान करने को मजबूर कर रहे हैं। पहले देश केवल राजनीतिक पराधीनता का ही शिकार हुआ था, पर अब तो सांस्कृतिक एवं आर्थिक पराधीनता की ओर भी ढकेला जा रहा है।
जन सामान्य को उसकी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति से विमुख करके एक ऐसी अपसंस्कृति के मोहजाल में फंसाया जा रहा है जो उसे अपनी धरती से ही काटे दे रही है। भौतिकवादी अभिजात्य वर्ग तो अपनी संस्कृति को स्वीकार करने में भी अपनी हेठी समझता है और खान पान, रहन सहन, बोलचाल हर बात में पश्चिम की नकल करके ही गर्वोन्नत होता है। फलस्वरूप वह ना घर का रहता है और ना घाट का। विद्वानों को, लीडर्स को, मेंटर्स को स्वयं सजग होकर नागरिकों को सही दिशा में कर्मशील बनने की प्रेरणा भी देनी चाहिए।